हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हमारा ये सफर जा रहा है एक ऐसे देश की सैर पर जो कि अपने इतिहास के साथ साथ अपने डाकुओं के लिए भी जाना जाता है। एक ऐसी जगह जिसका नाम याद करते ही हमारे जहन में डाकुओं की इमेज आने लग जाती है। एक ऐसी जगह जहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। एक ऐसी जगह जो प्रसिद्ध है अपने समुद्री तटों के लिए। एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको मिलेंगे ऊंट बहुत ज्यादा। हालांकि ये जगह बहुत गर्म है और बहुत गरीब भी है, लेकिन फिर भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं, कुछ जगहों की सैर करते हैं। हालांकि प्रकृति ने इस देश पर बहुत कहर बरपाए हैं, लेकिन खूबसूरत वादियों के तोहफे भी दिए हैं। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ इंसान ज्यादा नहीं जिंदा रहते, चंद उम्र पूरी करके वो रुखसत हो जाते हैं। इसका कारण क्या है और ये देश बच्चे पैदा करने में इतना आगे क्यों है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने इस खूबसूरत सफर की, जो जा रहा है सोमालिया की ओर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, सोमालिया अफ्रीका के पूर्व में स्थित है ये देश, और इसका बॉर्डर जिबूती, केन्या, साथ ही अदन की खाड़ी, हिंद महासागर और इथोपिया से लगता है। इसी के साथ इस देश को 1960 में आजादी मिली थी। इसका टोटल एरिया 6,37,657 वर्ग किलोमीटर है। ऑफिशियल लैंग्वेज सोमाली और अरबी है। इसी के साथ सोमालिया को चंद्रमा की भूमि कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों दरअसल अरब लोग यहाँ कीमती वस्तुओं की तलाश में आए थे और उन्होंने ही इस देश का नाम चांदी की धरती या चंद्रमा की भूमि दे दिया। दोस्तों, सोमालिया में अफ्रीका की सबसे लंबी तट रेखा है। हिंद महासागर के किनारे 3,333 किलोमीटर तक ये तट रेखा फैली है, जिससे आपको बहुत सारी खूबसूरत बीचेस मिल जाते हैं। सोमालिया को दुनिया भर में सबसे ज्यादा लुप्त प्राय जानवरों के लिए भी जाना जाता है। जो आपको कहीं नहीं दिखेगा, कहीं नहीं मिलेगा, वो यहाँ मिल जाएगा। जी हाँ, हिरोला मृग, अफ्रीकी जंगली कुत्ते, सोमाली लार्क और बहुत सारे सांपों की ऐसी प्रजाति जो आपको कहीं मिलने वाली नहीं। इसी के साथ यहाँ पर ऊंट की संख्या भी बहुत ज्यादा है। 6 मिलियन से ज्यादा ऊंट आपको इस देश में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ इसकी राजधानी है मोगादिशु, जो कि सोमालिया का चहल पहल भरा हुआ एक खूबसूरत शहर है। ये एक जीवन शहर है, यहाँ आप खूब इंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, सोमालिया इज अ सेमी एरिड लैंड लोकेटेड क्लोज टू द इक्वेटर। इसका रिजल्ट ये है कि यहाँ पर बहुत गर्मी होती है। 20 से 40 तो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, लेकिन कभी कभी ये टेम्परेचर 45 से ऊपर भी गुजर जाता है, जिसकी वजह से टूरिस्ट कभी कभी यहाँ बहुत परेशान हो जाते हैं। इवन यहाँ के लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, सोमालिया दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं है। भगवान भरोसे ये देश चलता है, इसीलिए सबसे ज्यादा गृह युद्ध इस देश ने देखे हैं, गरीबी और अकाल को झेल रहा है। और शायद यही कारण है कि व्यवस्थाएं अच्छी ना होने की वजह से यहाँ के लोग ज्यादा नहीं जीते। 50-55 उससे ज्यादा यहाँ के लोग जीवित नहीं रहते, और यही कारण है कि यहाँ के लोग बच्चा पैदा करने में भी बहुत आगे रहते हैं। आज के समय में भी एक एक परिवार के पास 5 से 6 बच्चे हैं। इस देश की संस्कृति है बच्चे पैदा करना। इवन शादी के बाद एक कपल का सबसे बड़ा जो कर्तव्य होता है वो यही होता है कि ये बच्चे पैदा करे। दोस्तों, इस्लामिक देश है तो नियम और कानून होना तो लाजमी है, और खास कर तब जब महिलाओं पर नियम और कानून लागू होते हैं। यहाँ पर अधिकारों को लेकर बहुत ही कश्मकश है। महिलाओं के पास अधिकारों की बहुत कमी है और पुरुषों के पास ढेर सारे अधिकार हैं। इवन आपको बता दें कि यहाँ की महिलाएं सिर्फ एक शादी करने का अधिकार रखती हैं, जबकि पुरुष 4 शादियां करने का। इवन महिलाओं के पास डिवोर्स देने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन पुरुष जब चाहे डिवोर्स दे सकता है। अभी हाल ही में एक वाक्य आया है मेरी नजर में, 2018 की बात है दोस्तों। यहाँ पर एक लड़की ने 11 शादियां की बिना तलाक दिए, तो उसे जमीन में गाड़ कर पत्थर मार मार कर मार दिया गया। ये सजा थी कि उसने 11 शादियां की, लेकिन 11 शादी करने वाले पुरुष को कोई सजा नहीं दी जाती। ये यहाँ का न्याय है। इसी के साथ दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि सोमालिया का नाम आते ही गुंडों का जिक्र भी हो जाता है, समुद्री गुंडों का। दरअसल दोस्तों, ये आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना किस्सा है। समुद्री लुटेरों का इतिहास बहुत पुराना है। माना जाता है कि समुद्री व्यापार की शुरुआत के साथ ही लूटपाट भी शुरू हो गई थी। यहाँ कभी शांति हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में या कुछ साल पहले जाएं तो बहुत ही अशांत था समुद्र। यहाँ से गुजरना मानो रिस्क लेने जैसा था। यहाँ पर समुद्री डाकू थे
जो यहाँ से निकलने वाले जहाज़ों को लूट लिया करते थे और उसके बाद उन जहाज़ों को छोड़ने के लिए फिरौती मांगा करते थे। इसी से ये देश भी चलता था और यहाँ के लोग भी। ये एक बिजनेस की तरह से हो गया था, लेकिन अब इस पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाया गया है। खासकर इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर प्रेशर दिया गया और इसको रोका गया। हालांकि अब शांति लगती है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि यहाँ पर समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और व्यवस्थाएं नाम मात्र की। लेकिन फिर भी जो आते हैं कुछ खूबसूरत जगहों को फील करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, खूबसूरत जगहों की सैर करने का शौक रखने वाले लोगों के लिए चलते हैं कुछ खास जगहों की सैर पर। आप जा सकते हैं लासगिल, सोमालिया में एक ऐसी जगह जहां जाना बनता है। दिस इज द रॉक आर्ट। सोमालिया लैंड में हरगेसा के पास स्थित लासगिल एक पुरातात्विक स्थल है जो अपनी असाधारण रूप से अच्छी तरह से संरक्षित रॉक आर्ट के लिए फेमस है। 2002 में खोजी गई ये प्राचीन पेंटिंग 5000 साल से भी पुरानी है। ये क्षेत्र सांस्कृतिक विरासत का एक उदाहरण भी है। बेहतरीन नियोलिथिक रॉक आर्ट है ये। इसमें दैनिक जीवन, साथ ही ग्रामीण परिवेश और प्राचीन दृश्यों को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। इन पेंटिंग्स को एक अट्रैक्टिव पॉइंट भी कहा जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों, आप यहाँ गुफाओं को भी घूम सकते हैं। प्रत्येक प्राचीन कला के बहुत सारे पहलू हैं यहाँ। गुफाओं में ऐसा बहुत कुछ है जो बहुत सारे रहस्यों को अपने में समेटे हुए है। दोस्तों, लियोडो समुद्र तट एक खूबसूरत बीच जो आपका इंतजार कर रहा है। सोमालिया के मोगादिशु में स्थित लियोडो बीच हिंद महासागर के किनारे एक खूबसूरत बीच है जो लंबे समय से स्थानीय लोगों और टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन पॉइंट बना है। लियोडो बीच अपनी नरम सफेद रेत, साफ नीले पानी और बेहतरीन फैसिलिटीज के लिए भी जाना जाता है। इसका रेतीला तट और यहाँ पर कुछ सुकून भरा जीवन आपको पिकनिक मनाने के लिए बेहतरीन जगह देता है। इसी के साथ शांत पानी और बेहतरीन तट रेखा। कोस्टल एरिया में सो जाइए, पता ही नहीं चलेगा समय कहाँ बीत गया। इसी के साथ समुद्र के किनारे बहुत सारे कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और आप बहुत सारी एक्टिविटीज भी यहाँ कर सकते हैं। दोस्तों, मोगादिशु सेंट्रल मस्जिद एक ऐसी जगह जहाँ आप चैन से, सुकून से कुछ वक्त बिता सकते हैं और हाँ, अपने नियर एंड डियर के लिए प्रेयर भी कर सकते हैं। मोगादिशु सेंट्रल मस्जिद, जिसे इस्लामिक एकजुटता की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, सोमालिया की राजधानी में एक बेहतरीन धार्मिक पॉइंट है। मोगादिशु के केंद्र में स्थित ये भव्य मस्जिद एक पूजा स्थल है और एक ऐसे क्षेत्र में इस्लामी एकता और लचीलेपन को दर्शाता है जिसमें वर्षों से चुनौतियां आई। इसी के साथ इस मस्जिद में आप आधुनिक और पारंपरिक इस्लामी वास्तुकला को भी देख सकते हैं। प्रमुख गुंबद और मीनारे भी हैं। साथ ही यहाँ बहुत बड़ा सा एक प्रेयर रूम भी है जहाँ पर आकर आप कुछ सुकून फील करेंगे। दिस इज गुड फॉर शॉपिंग। बकारा मार्केट, जो कि सोमालिया के मोगादिशु के मध्य में स्थित है, कई वर्षों से शहर की इकोनॉमी को ये एक कंट्रोलिंग पावर के रूप में काम करता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स, शॉप्स आपको मिलेंगी जहाँ पर आपको डेली रूटीन के साथ साथ कुछ खास चीजें भी मिलेंगी। हस्तशिल्प और स्मृति चिन्ह भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक एनिमल मार्केट भी है जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स भी बिकते हैं, जैसे कि ऊंट, भेड़, बकरियां। दोस्तों, डोंट मिस अलमनारा टावर। ये बेहतरीन जगह है। अलमनारा टावर मोगादिशु का एक बेहतरीन टावर है। शहर के दृश्य के रूप में, ऐतिहासिक टावर के रूप में ये अपनी पहचान रखता है। इसी के साथ इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। यहाँ की वास्तुकला देखने लायक है और सीन्स तो क्या ही कहने। इसी के साथ यहाँ पर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, कुछ रेस्ट भी कर सकते हैं और हाँ, बहुत सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं। जब भी यहाँ पर आए तो थोड़ा सा समय लेकर आए। आई होप दोस्तों आपको ये खूबसूरती, ये वादियाँ, ये पुरातात्विक स्थल और कुछ अलग देखने की चाहत, ये यात्रा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।